हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वो जी एजेंट ने तो बताया नहीं था, वो तो कहता था बैंक स्टेटमेंट मैं बना दूंगा। वो जी एजेंट कह रहा है मैं आपकी फ़्लाइट की टिकट करा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उमर दारुल सकाफ़त इंटरनेशनल कॉलेज से। अब अब्रॉड में अप्लाई करते हुए बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, जी वो हम लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं आए, हम लोग इस यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे थे तो हमें किसी और यूनिवर्सिटी में डाल दिया गया है। तो आपको 4 5 6 चीज़ों को खुद समझना होगा। देखें, जब आप किसी आपने कोई कैरियर चूज़ करना है तो सबसे पहले आपको एक कैरियर काउंसलर चाहिए। अब कैरियर काउंसलिंग के लिए आप कैरियर काउंसलिंग के किसी एक्सपर्ट के पास आपको जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोहल्ले के किसी चाचा से पूछ रहे होते हैं, हम लोग हमसाये से पूछते हैं, हम लोग उस कज़न से पूछते हैं जिसके पास पैसा तो है, बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक मसला आता है कि जी हमें कैरियर काउंसलिंग के लिए हम किसी कैरियर काउंसलर के पास जाते नहीं हैं, ठीक है, हम बाकी सब लोगों से मशवरे कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमें अब्रॉड में जाते हुए मसला ये आता है कि जब हमने अब्रॉड में जाना है तो आपको अब्रॉड में जाते हुए किसी जो उस फील्ड का एक्सपर्ट बंदा है उसके पास जाना चाहिए। एक्सपर्ट बंदा कौन होता है? जो सारे प्रोसेस से गुजरा हुआ है, जो सारी चीज़ों को बखूबी समझता है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब्रॉड में जाते हुए वो पैकेज ढूंढ रहे होते हैं जी, कम पैकेज कौन दे रहा है जी, वो सबसे सस्ता कौन दे रहा है। वो ऐसे कंसल्टेंट एजेंटों के होते चल जाते हैं जो कि सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। पैसे के लिए काम क्या होता है? एक बंदा जिसने खुद बीएससी की है अभी 1 साल पहले, वो एक एजेंट का दफ्तर खोल के बैठ गया है। वो आपको क्या गाइड करेगा? उसको क्या पता होगा कि चाइना के, उसको तो चाइना के सारे प्रोविंसेस का नाम नहीं पता होगा, चाइना की यूनिवर्सिटीज़ के नाम नहीं पता होगा। वो उसने कभी खुद जाके देखे नहीं है, विजुअलाइजेशन नहीं है। वो आपको क्या गाइड करेगा? देखो, वो तो आपको वही यूनिवर्सिटी कहेगा सबसे अच्छी है, जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा मिल रहा होगा। वो जिस पे ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे वो कहेंगे जी ये तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे सारा कुछ है। तो आप लोग खुद थोड़ा सा देखें कि काइंडली आपने जब अपना डिसीजन लेना है, ये आपका बहुत बड़ा डिसीजन है, आपकी लाइफ का डिसीजन है। किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्या है सारा कुछ, तो सिर्फ आप अगर सिर्फ पैसे को देख के कि जी कौन सस्ता दे रहा है, कौन क्या दे रहा है, हम लोग देख रहे होते हैं जी, कुछ ऐड चल रहे होते हैं, वो जी फ्री है टिकट, वो जी आपको फ्री में वो बैंक स्टेटमेंट। अब देखें, आप खुद इन चीज़ों में फंसते हैं। क्या कोई बंदा, आप ज़रा 1 मिनट के लिए सोचें, क्या कोई बंदा आपको फ्री एयर टिकट देगा? कैसे देगा? आप उसे की एडमिशन नहीं लेते, वैसे ही हमें फ्री एयर टिकट दे दे, तो वो आपके पैसों में से ज़्यादा पैसे ले रहे होंगे, उसमें से आपको फ्री एयर टिकट दे देंगे। आपको वो कहा जाता है जी कि वो 52 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वो जी आप परेशानी ना हो जी, बैंक स्टेटमेंट हम बना देंगे। आप देखें, खुदारा, कि कोई बंदा आपको आप 52 लाख की स्टेटमेंट कैसे बना के देगा? ठीक है, वो क्यों आपको 52 लाख की स्टेटमेंट बना के दे रहा है? वो इस वजह से बना के दे रहा है, वो आपको एक तो 2 नंबर बैंक स्टेटमेंट देगा। असल बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि आपके अकाउंट में पैसे आए और वो पैसे जो हैं वो आप डालें, अपने बैंक स्टेटमेंट निकालने में वो शो हो। 20 30 हज़ार रुपये आपसे लेगा, 2 नंबर एडिटेड बैंक स्टेटमेंट देगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आप सस्ते के चक्कर में पैसे बचाते हुए ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, हमने एडमिशन लेना है, हम एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे, हमको बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है, वो कहता है जी आपने दाखिला लेना है, मुझे बताओ मैं आपका करवा देता हूँ। एक स्टूडेंट जो चाइना में बैठा है वो आपका एडमिशन कैसे कराएगा? उसको अपनी यूनिवर्सिटी का पता, उसको 20 और चीज़ों का नहीं पता। आप किसी एक जगह पे फंसेंगे, वो अपने हाथ पाँव खड़े कर देगा। वो क्यों करवा रहा है, आपको क्यों कह रहा है, उसको कमीशन चाहिए, ठीक है। तो ये जब वो आपको कहेगा जी आपने जी वो किसी एक्सपर्ट के पास जाना है, वो पैसे ज़्यादा लेंगे, मैं काम पैसों में करा देता हूँ। अब आप उसके पास चले जाएंगे जी कि मेरे पैसे बच रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके उतने पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। तो ये 4 5 6 चीज़ें हैं, हमें आपको खुद देखनी है कि अब अगर आपने किसी से ये सर्विसेज लेनी है, आप उनसे पूछें जी यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी है, आप इन सर्विसेज के कितने पैसे लेंगे और इसमें क्या 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 सर्विसेज शामिल होंगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, किसी भी के पास जाना चाहते हैं, आप थोड़ी सी खुद भी रिसर्च करें। आप देखें, कोई बंदा एक काम का 1 लाख रुपया ले रहा है और एक बंदा 50 हज़ार रुपये ले रहा है और एक बंदा 10 हज़ार रुपये ले रहा है, तो आप देखें, खुद चेक करें कि डिफरेंस क्या है। ऐसा ना हो जो आपको 50 हज़ार रुपये कह रहा है बाद में वो आपके 2 लाख लगवा दे, ठीक है।
आपको मसला है आई साइट का, तो आप दिल के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। इसी तरह अगर आपको हार्ट की डिजीज़ है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आपने स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, आपके बच्चे के कैरियर का इशू है जिसकी बेस पे उसने सारी ज़िंदगी कमाना है, यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, तो आप एक अच्छे कैरियर काउंसलर के पास जाएं, आप एक ऐसे एक्सपर्ट के पास जाएं जो उस प्रोसीजर से गुजरे हुए हों, जिनको पता हो, जो अप टू डेट हों, जिनको एम्बेसी के रूल्स एंड रेगुलेशन का पता हो। आप एक ऐसे बंदे के पास जाएंगे जिसको खुद नहीं पता वो आपकी क्या कैरियर काउंसलिंग करेगा, वो आपको क्या बताएगा। तो इन सारी बातों को जब आप एक दफ़ा बैठ के सिर्फ पैकेजेस ना देखा करें कि जी पैकेज क्या है, सस्ता पैकेज है, महंगा पैकेज है, जी वो क्यों है, तो ये आप खुद के साथ खुद फ्रॉड करवा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग देखते रहा करें। अगर आपको चाइना के हवाले से गाइडेंस चाहिए हो, हम हमारी जो टीम है, टीम दारुल सकाफत चाइना में, वी आर एक्सपर्ट। 8 साल से हमारी टीम है, मेरी खुद की डिग्री चाइना से है। हमारे जो टीम में डॉक्टर उस्मान है, 2 डॉक्टर उस्मान है, एक डॉक्टर उस्मान चाइना से ग्रेजुएट है, एमबीबीएस किया हुआ है, और वो देख रहे होते हैं पाकिस्तान में पीएमडीसी क्लियर है, मेयो हॉस्पिटल में उनके हाउस जॉब है जहाँ पे केई के बच्चे करते हैं। दूसरे डॉक्टर उस्मान है, पीएचडी डॉक्टर हैं, चाइना से पीएचडी है, सारे प्रोसीजर को, सारी चीज़ों को समझते हैं। डॉक्टर ज़ीशान है हमारे पास, जिनका आधा एमबीबीएस चाइना से है, आधा एमबीबीएस ताजिकिस्तान से है, तो वो दोनों में कंपैरिजन बता सकते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा भी आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उनके जो एक्सपर्ट हैं, जो सारे प्रोसीजर से गुजरे हुए हैं, अगर आप उनके साथ रब्ता करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड भी नहीं होगा, आपकी बहुत सी चीज़ों को लेके ऑफिशियल चलेंगे और आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तो ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत से बच्चों के, बहुत से पेरेंट्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि जी वो हमारे साथ फ्रॉड हो गया, वो जी हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अब क्या करें, वो जी एजेंट ने तो बताया नहीं था, वो तो कहता था बैंक स्टेटमेंट मैं बना दूंगा, वो जी एजेंट कह रहा है मैं आपकी फ़्लाइट की टिकट करा दूंगा। तो इन चीज़ों से आप बचें, खुद पहले जाएं, चेक करें चीज़ें, मिलें किसी के साथ, फ़ोन पे भी डील ना करें, मिलें जाके, आपके फ्यूचर का मामला है। कैसे आप अपने फ्यूचर का मामला एक फ़ोन पे 5 7 10 मिनट में वो कर सकते हैं। जाएं, मिलें, आप जो भी आपके कंसर्न हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, उनको अच्छी तरह से करें। पहले सारी चीज़ें चेक करें, सिर्फ पैसे से जज ना किया करें कि कम पैसों में काम हो रहा है, वो दोबारा उल्टे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक कर लें ताकि मज़ीद आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वो पाकिस्तान में स्टडी के हवाले से हों, वो भी आपको मिलती रहेंगी, अब्रॉड में स्टडी के हवाले से हों, वो भी आपको मिलती रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।